सुपरफास्ट। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों। डीएलएफ लैंड डील मामले में ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने जारी करने में फिलहाल रोक कायम रखी है। मुख्यमंत्री हुड्डा की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के आदेशों पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 13 दिसंबर तक ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। सीएम सिटी करनाल में दिन दहाड़े हुए गैंगवार में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हथियारों से लैस बदमाशों ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सवार 5 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मामला आपसी रंजिश का है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाश इनोवा और बाइक पर आए थे और जैसे ही गाड़ी नई अनाज मंडी के पास पहुंची तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। निवाड़ी के खरखड़ा गांव में अज्ञात हमलावरों ने सो रहे एक 45 वर्षीय बुजुर्ग किसान की 42 बार चाकू से गोदकर हत्या कर डाली। हमलावर किसान हरजे को खून से लथपथ कर मौके से भाग निकले। हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रोहतक पुलिस ने आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर को 28 लाख रुपए गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। डिप्टी कमिश्नर शंभू दयाल पर निजी कंपनियों के 28 लाख रुपए के एडवांस टैक्स का गबन करने का आरोप है। मामले में आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर ने 23 नवंबर को धोखाधड़ी और षड्यंत्र का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने डाटा एंट्री ऑपरेटर और डिप्टी कमिश्नर को काबू कर मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद अब कुरुक्षेत्र में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते शवगृह में रखे शव को चूहों ने बुरी तरह से कुतर डाला। कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखे एक महिला की लाश को चूहों ने कुतर डाला। चूहों ने शव को कई जगहों से काटा है। शवगृह में तैनात कर्मी ने लापरवाही से इनकार करते हुए डॉक्टर्स पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। सोनीपत जाहरी फाटक के पास दिल्ली जा रही ट्रेन की चपेट में आने से 17 गायों की मौत हो गई। इस हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और मृत गायों को जेसीबी और लोगों की मदद से दफना दिया। घायल हुए गायों को उपचार के लिए पशु अस्पताल भेजा गया है। 2 दिन से पड़ रहे घने कोहरे के चलते कुरुक्षेत्र के लाडबाग के पास जीटी रोड पर 24 वाहन आपस में टकरा गए। दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहनों में 3 रोडवेज की बसें, एक हिमाचल परिवहन की बस और कई कारें शामिल हैं। हाईवे पर हुए हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घने कोहरे के ही चलते सिरसा स्थित NH9 पर एक रोडवेज बस खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनकी हालत नाजुक है। घटना के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को हाईवे से हटाया और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। नोटबंदी हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब भी एटीएम और बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कैश ना होने के चलते ज्यादातर एटीएम बंद हैं। भयंकर सर्दी के बीच कैश के लिए बैंकों के बाहर बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है। तड़के 6 बजे बैंक लाइन में लगने के बावजूद लोगों को कैश नहीं मिल रहा। गीता जयंती महोत्सव के कुरुक्षेत्र में धूमधाम से हुए आगाज के बाद पूरे हरियाणा भर में गीता जयंती महोत्सव को मनाया गया। गीता जयंती को लेकर करनाल के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ खाद्य और आपूर्ति राज्य मंत्री करणदेव कम्बोज ने किया। इस दौरान कम्बोज ने प्रदेश के सभी लोगों को गीता के उपदेश जानने और उसे अमल में लाने के लिए प्रेरित किया। तो ये थी सुपरफास्ट खबरें। लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।